नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 25 मई से लेकर 31 मई प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं कि जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर आपको चेक करना चाहिए और अगर आपको लगन नहीं पता है तो इस वीडियो में जो डिस्प्ले मैं दिखा रहा हूं लगन से मैं समझाता जा रहा हूं, आप इसको चेक कीजिएगा। सप्ताह का जो प्रारंभ होगा आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर येलो कलर है, यह मून का एंट्री पॉइंट है। यानी मून जो रहेगा यानी चंद्रमा जो रहेगा तुला में जाएगा और उसके बाद ये वृश्चिक में 26 को रहेगा, 27 को भी ये वृश्चिक में रहेगा, 28, 29 धनु में और 30 और 31 ये मकर में रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का मोशन लगभग कुछ ऐसे करके होगा और इस हफ्ते 26 मई को चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। हालांकि बहुत लोगों ने चंद्र ग्रहण को लेकर काफ़ी डरा दिया है लोगों को। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक आंशिक एक उप छाया ग्रहण यहाँ पर पड़ रहा है जिसका प्रभाव भारत में कम देखने को मिलेगा। अगर दुर्घटना होती भी है तो भारत में नहीं होगी, कम से कम वो बाहर होगी। इसलिए भारत के जो लोग हैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए ये प्रभावशाली नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट मेष लगन के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेष लगन की कुंडली जनरेट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं चंद्रमा की जो पोजीशन है, आपको बार बार बता चुका हूँ, चंद्रमा आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान का स्वामी होता है। चतुर्थ स्थान कहा जाए तो आपके भूमि वाहन मकान का, आपके माता का, आपके सुख स्थान का स्वामी है और खुद ये सप्तम में जाकर बैठा हुआ है। सप्तम में जाकर चंद्रमा 25 तारीख को ये तुला में रहेगा, सप्तम में रहेगा, तो निश्चित रूप से पत्नी से सुख ज़रूर यहाँ पर देगा या जीवन साथी से सुख आपको मिलेगा और दैनिक रोजगार के जो क्षेत्र हैं वो थोड़े से बढ़ेंगे। इसके बाद वृश्चिक में ये 26 और 27 को रहेगा। 26-27 को जैसे ही वृश्चिक में रहेगा थोड़ा ग्रहण भी रहेगा, तो इस कारण से यहाँ पर प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, मानसिक तनाव तो होना वैसे भी तय है यहाँ पर और जल दुर्घटना होने के लिए भी प्रबल चांसेस बनते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गले में विकार की स्थिति भी यहाँ पर 26 और 27 मई को डेवलप हो सकती है। 28-29 की बात किया जाए, चंद्रमा धनु में पहुँचेंगे, जहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ। चंद्रमा ऐसे मोशन करके ये धनु में पहुँच गए और जैसे ही धनु में पहुँचेंगे यहाँ पर पिता का सहयोग मिलना, भाग्य का साथ मिलना और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका जो लग्नेश है वो अभी कारक भाव में बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मेहनत आपकी लगातार बढ़ी रहेगी और भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। अंतिम 2 दिन रहेगा जो चंद्रमा 30 और 31 को वो मकर में रहने वाले हैं। जब चंद्रमा मकर में रहेंगे तो आपके लिए एक अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। हालांकि यहाँ पर एक विष दोष का निर्माण करेंगे जिसके कारण माता को कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन जब यहाँ पर बैठ के अपने ही घर को देखेंगे, योग कारक है तो अपने घर को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो परेशानियां थोड़ा सा कम करने की भी कोशिश करेंगे। इस हफ्ते आपको ओम नमः शिवाय का जाप विशेष रूप से जब चंद्रमा तुला में अर्थात 25 को और जब ये वृश्चिक में रहे हैं तब आपको ज़रूर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। बाकी दिन आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। पूर्ण रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट से फ्री कस्टमाइज रिपोर्ट या हमारे व्हाट्सएप नंबर से फ्री कस्टमाइज रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। 30 डेज के लिए फ्री होता है। अब हम बात करते हैं वृष लगन के लिए। देखिए वृष लगन में अगर आप देखेंगे आपका लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है और लगन में बैठा है और साथ में यहाँ पर देखिएगा लगन में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और केतु है। इस समय 2 ही लगन वाले जातक सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कभी टाइम था जब धनु और मिथुन वाले परेशान हुआ करते थे, अब टाइम चेंज हो गया, समय बड़ा बलवान होता है। अभी वृष लगन वाले यानी टॉरस वाले और कहा जाए वृश्चिक वाले, ये दोनों ही परेशान हैं। दोनों में ही ऐसे ऐसे ग्रहों की युति बन रही है कि हालत खराब हो जा रही है। वृष लगन वाले जातकों को मानसिक तनाव का मिलना अभी कंटिन्यू रहेगा इस हफ्ते भी। 25 को जब चंद्रमा आपके रोग में जाएगा तो यहाँ पर आपको एसिडिटी बढ़ाएगा, खर्च की अधिकता निश्चित रूप से यहाँ पर करेगा। ये सामान्य प्रेडिक्शन है। आप कस्टमाइज रिपोर्ट मंगवाइए जिससे आप अपना पूरा A to Z धन से संबंधित, कार्य व्यवसाय से संबंधित, प्रेम प्रसंग से संबंधित सारी
चीज़ों को आपको मिल जाएगा। फिलहाल चंद्रमा 26 और 27 को जब ये नीच का हो जाएगा, केतु के साथ बनाएगा और इस दिन ग्रहण भी रहेगा 26 को। विशेष रूप से 26 के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो को चेक कीजिए। 27 के लिए 26-27 का दिन आपके लिए वैसे भी बहुत बढ़िया नहीं होने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति, पराक्रम में थोड़ी कमी होना और साथ में आपके श्वास नली में कुछ परेशानी होना, ये गोचर का प्रभाव कम से कम दिखाई दे रहा है। चंद्रमा 28 और 19 को धनु में चले जाएंगे। जब ये धनु में जाएंगे तो भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अष्टम में चले जा रहे हैं। अष्टम में जब ये जाएंगे, मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा में जब ये जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सामान्य से खराब परिणाम देंगे। आपके चतुर्थ स्थान यानी जहाँ से चंद्रमा जिस घर के स्वामी है वहाँ से षडाष्टक योग भी बनाएंगे, तो यहाँ पर बेहद ही नकारात्मक प्रभाव देंगे। जल दुर्घटना होने की संभावना या अशुद्ध जल पीने से इंटेस्टाइन में या पेट में विकार उत्पन्न हो जाना, ऐसा यहाँ पर गोचर में दिखाई दे रहा है। वाणी सामान्य से ज़्यादा उग्र हो सकती है। हाइपर टेंशन अभी भी बढ़ा रह सकता है, आपको ध्यान देना होगा। अंतिम दिन 2 दिन यानी 30 और 31 को लगभग सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में जाएंगे और यहाँ पर हालांकि शनि की राशि में जाएंगे, लेकिन अपने घर को देखेंगे तो जो भाई बहनों के साथ वाद विवाद चल रहा था, भाई बहनों को कष्ट चल रहा था, वहाँ पर वो कष्ट को कम करेंगे। आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस कॉन्फिडेंस लेवल को पुनः ये बढ़ाएंगे। हम मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा, तो देखिए मिथुन लगन वाले जातकों में आपको ये दिखाई देगा, चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके पंचम से लेके अष्टम स्थान पर होगा। ये आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा जैसे ही आपके पंचम में पहुंचेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके धन स्थान का मालिक होकर पंचम में पहुंच रहे हैं और लग्नेश से इसकी शत्रुता, लग्नेश इसको शत्रु मानता है, बट बुध जो है लग्नेश को शत्रु नहीं मानता है। और शुक्र जो इसका पंचम का जो मालिक है ये द्वादश में बैठा है। तो ये दिन सामान्य रूप से कहा जाए कि मिश्रित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, लेकिन कोविड के कारण प्रतियोगी परीक्षाएं अभी कंडक्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन गोचर में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रेम प्रसंग के लिए सामान्य से अच्छा हफ्ता और उधर संबंधित जो परेशानियां थी उसके बढ़ने का योग यहीं से स्टार्ट होगा। चंद्रमा जैसे ही अष्टम में चले जाएंगे, यहाँ पर उधर संबंधित तो कुछ परेशानी देंगे, परिवार में वाद विवाद की समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन शत्रुओं का दमन करेंगे। जो कर्ज बढ़ गए थे उस कर्ज को ये जो चंद्र ग्रहण है ये कम करेगा। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है काफी लाभदायक होगा। सभी के लिए चंद्र ग्रहण बहुत खराब नहीं होता है, कई बार चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा प्रभाव भी देता है। तो वृश्चिक लगन में ये 26-27 को रहने वाला है। बस उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो जाना और साथ में परिवार में कुछ वाद विवाद हो जाना, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। गले में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है इस दिन। इसके बाद जब चंद्रमा धनु में चला जाएगा, 28 और 29 को चंद्रमा धनु में रहेगा, तो यहाँ पर आपका मान पद प्रतिष्ठा को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे और साथ में आपके जीवन साथी से आपका संबंध मधुर होगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके बाद चंद्रमा का जो पोजीशन होगा वो मकर में चला जाएगा और यहाँ पर शनि के साथ विष दोष बनेगा और विष दोष बनने के कारण यहाँ का चंद्रमा अच्छा नहीं देगा, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा विष दोष बना रहा है, साथ में अष्टम में भी जा रहा है, तो दोनों ही परेशानी एक साथ है। धन के लिए तो अच्छा प्रभाव कर देगा, लेकिन जो धन मिलने वाला था उसमें डिले जरूर ये करने की कोशिश करेगा, तो धन से संबंधित परेशानी जरूर देगा और अकस्मात मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जब ये मकर में जाएगा, अर्थात 30 और 31 को। कर्क लगन के लिए बात किया जाए तो कर्क लगन के लिए ये हफ्ता जो है, पिछला हफ्ता आपने देखा था काफी खतरनाक गया था, काफी अच्छा नहीं गया था जैसा मैंने बताया था। अब कर्क लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो चंद्रमा है वो आपके चतुर्थ में जा रहा है, सुख स्थान पे जा रहा है। लग्नेश का सुख स्थान पे जाना आपको मानसिक रूप से आपको सुखी करने वाला है। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और साथ में आपका आत्मविश्वास भी यहाँ पर बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत अभी भी करना पड़ेगा। आपके दशमेश जो अभी भी द्वादश में बैठे हैं, लगातार आपको मेहनत कराएंगे। इसके अलावा चंद्रमा को
जब ग्रहण लगेगा और ये दिन 26-27 दोनों दिन जब चंद्रमा आपके पंचम में रहेंगे, 26 को ग्रहण पड़ेगा, 27 को भी ये वृश्चिक में रहेंगे, केतु से दृष्ट रहेंगे, ऊपर से सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी, तो जो गर्भवती महिलाएं उनके गर्भहानि का योग बनाएगा। साथ में जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनको मानसिक तनाव अनायास उत्पन्न कर सकता है। तो 26 और 27 ये दोनों दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। संतान के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है जिसके कारण आप चिंतित रह सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो 4 दिन बच रहे हैं, जिसमें 2 दिन धनु में और 2 दिन मकर में रहेंगे, धनु में जाना अच्छा नहीं है। एसिडिटी, उदर संबंधित परेशानी उत्पन्न होना, खर्च की अधिकता होना, ये सब देखने को आपको मिलेगा। और जैसे ही चंद्रमा आपके मकर में पहुंचेगा, यानी सुख लग्नेश खुद मकर में पहुंचेगा, जीवन साथी के साथ कुछ मिश्रित परिणाम आपको यहाँ पर उत्पन्न करेगा। दैनिक रोजगार में भी कुछ मिश्रित परिणाम देगा। पूरे डिटेल के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कस्टमाइज राशिफल के लिए डेमो आप बुक कीजिए और 30 डेज तक आपको डेमो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को डेमो स्टार्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों का डेमो बचा है, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सिंह लगन वाले जातकों की बात करेंगे, क्योंकि जो राशिफल होता है वो उसमें आपका धन कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, वो गोचर के हिसाब से जानने से अच्छा है आप अपना खुद का डिटेल पूरा एनालाइज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन में जो चंद्रमा है वो आपके तृतीय से आपके 6वें घर में जाएगा। सिंह लगन का जो लग्नेश है खुद अभी केंद्र में दिशा बली है, अच्छा इंडिकेशन है। और भले ही राहु और केतु से पीड़ित है, लेकिन साथ में शुभ ग्रह जो है उसके साथ बैठा हुआ है। और लेकिन शुक्र का ये जो होता है ये शत्रु माना जाता है, तो शत्रु ग्रह में जरूर है, लेकिन दिशा बली है। बल हम कहेंगे कि सूर्य के अंदर बल यहाँ पर है। तो पराक्रम आपका इस समय बढ़ा रहेगा, विशेष रूप से 25 मई को पराक्रम आपका बढ़ेगा। 26-27 को जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव का बढ़ जाना, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखना, ये सब लगा रहेगा। और कार्य या व्यवसाय में आपको एक प्रकार से कहा जाए राजनीति आपके साथ हो सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है। किसी को भी अपनी गुप्त बातें नहीं बताइए। कार्य व्यवसाय में मान, पद और प्रतिष्ठा में कमी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद 2 दिन चंद्रमा 28 और 29 को धनु में प्रवेश करेंगे। जब धनु में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप अपने बुद्धिमत्ता के बल में, यानी आप अपने ब्रेन का यूज करके कई प्रकार के ऑब्स्टेकल को समाप्त कर लेंगे और ये टाइम काफी आपके लिए अच्छा बैठेगा। यहाँ पर धन के बढ़ने की भी संभावना रहेगी। और जो लोग विदेशों में रहते हैं या विदेशों से रिलेटेड ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा दिन बीतने वाला है। तत्पश्चात चंद्रमा जो रहेगा 29 और 31 को मकर में पहुंच जाएंगे। जब चंद्रमा मकर में पहुंचेंगे और शनि के साथ विषदोष बनाएंगे तो मानसिक पीड़ा यहाँ पर उत्पन्न होना तय है, माता को परेशानी उत्पन्न होना तय है। निश्चित रूप से एक तो केतु आपके 4th हाउस में बैठा है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ज्यादा परेशान कर सकता है। जिनको हार्ट अटैक के डर का मतलब खतरा बना रहता है, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छा नहीं है। पूर्ण विवरण के लिए कस्टमाइज राशिफल हमारी टीम से आज ही मांगे। इसके बाद यहाँ पर कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो चंद्रमा होगा वो आपका काफी अच्छा परिणाम देने वाला है। तो इनकम का मालिक है और धन में जा रहा है, तो महाधनी योग का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। जो धन आपके फंसे हुए थे उस धन के मिलने की संभावना 25 मई को हो जाएगी। 26 और 27 को चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। 26 और 27 को चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला, और ग्रहण लगने के कारण जो है आपका पराक्रम में कमी होगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगा। साथ में भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा श्वास नली में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपके इनकम पे ग्रहण लग सकता है, आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जब 28 और 29 की बात किया जाए, चंद्रमा धनु में जाएंगे। जब चंद्रमा धनु में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देंगे। धनु का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लिए अच्छा देगा। एक प्रकार से मानसिक रूप से
आपको स्वस्थ रखेगा। और अगर जो लोग भूमि वाहन मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पर गोचर का चंद्रमा उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा अंतिम 2 दिन 30 और 31 को मकर में चले जाएंगे, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, विष दोष उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों को मानसिक तनाव होना, आपको मानसिक तनाव होना और साथ में उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो जाना, और जिनको वात ज्यादा बनती है उनको वात संबंधित पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। और ये टाइम जो अंतिम 2 दिन है वो बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला। कुल मिलाकर कहा जाए तो 25 तारीख अच्छा है और उसके बाद 28-29 अच्छा है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। बाकी दिन मिश्रित रह सकता है। गोचर का परिणाम है। पूर्ण विवरण के लिए कस्टमाइज राशिफल को मंगाइए हमारी टीम से या हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे लॉगिन कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। कस्टमाइज राशिफल में आपका कैसा दिन जाएगा ये तो बताया ही जाता है। गोचर को, लगन को, मासिक कुंडली को मिलाकर बताया जाता है। साथ में वहां पर आपको धन, कार्य, व्यवसाय, ये सब चीजें भी बताई जाती है। लेकिन जनरली जो गोचर का प्रभाव होगा उसको शॉर्टकट में मैं ऐसे ही यहाँ पे बता सकता हूँ। इसके अलावा वृश्चिक लगन की बात किया, तुला लगन की बात किया जाए, तुला लगन में जो चंद्रमा रहेगा, तुला लगन का जो चंद्रमा आप देख रहे हैं वो लगन में ही जाकर बैठ रहा है। सुख दशम स्थान का मालिक लगन में बैठा है, तो ये एक अच्छा परिणाम आपको देने के लिए बाध्य करेगा। और साथ में जो आपका लग्नेश है वो अष्टम में बैठा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी भी नकारात्मक स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि जो लग्नेश है अष्टम में है, राहु केतु से पीड़ित है और सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कंडीशन अभी भी गोचर में नहीं बना हुआ लग्नेश का। काफी मेहनत करना पड़ेगा। बीज मंत्र करते रहिए शुक्र का, क्योंकि शुक्र इस समय गोचर में आपको, आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हो सकते हैं, गोचर में इसका परिणाम अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लगातार यहाँ पर मेहनत करते रहना चाहिए, बीज मंत्र करना चाहिए। 25 को जब तुला स्वाति नक्षत्र में रहेगा और चंद्रमा तुला के स्वाति नक्षत्र में रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छा, कार्य व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से अच्छा करने वाला है। जब ये अनुराधा नक्षत्र में रहेगा 26 मई को, तो ये ग्रहण बनाएगा और ये ग्रहण परिवार में होगा। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, वाड़ी में कुछ गले से संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, और साथ में धन से संबंधित कुछ परेशानी, जो धन मिलने वाला भी था उस धन में भी कुछ कमी हो सकती है। और यहाँ पर क्योंकि केतु बैठा है तो धन के लिए केतु यहाँ पर, जब तक केतु बैठा तब तक तो ये अच्छा प्रभाव आपको नहीं देने वाला है। गोचर में चंद्रमा 28 और 29 को धनु में यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कर्सर से, यहाँ पे चंद्रमा पहुंचेंगे। सुख स्थान, ये आपके कर्म स्थान का मालिक पहुंचेगा जाकर पराक्रम में, तो निश्चित रूप से मान पद प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, आत्मविश्वास अंदर से बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहनों का यहाँ पर मिश्रित परिणाम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे भाई बहन का जो मालिक है गोचर में बृहस्पति देव है, अपने कारक भाव में बैठे हैं, और जब कोई कारक भाव में कोई ग्रह बैठता है तो मारक कम से कम नहीं बनता है, तो मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मिश्रित परिणाम रहेगा। अंतिम 2 दिन जब चंद्रमा मकर के उत्तराषाढ़ और मकर के श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ये 2 दिन जो रहेगा आपके लिए एक मिश्रित परिणाम देगा। लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए कहा जाए ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जो ये ग्रहण लगेगा उस समय परिवार में कुछ वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। कस्टमाइज राशिफल में आपको पूरा A to Z जितनी भी पार्ट होते हैं, चाहे वो कार्य व्यवसाय हो, चाहे प्रेम प्रसंग हो, चाहे जीवन साथी का सहयोग हो, सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके बनाया जाता है और बहुत लोगों को मिल भी रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है अभी भी हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए और वहाँ पर डेमो के लिए 30 डेज डेमो राशिफल के लिए एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पर वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन और वृष लगन, ये दोनों लगन में एकदम ऐसी स्थिति बनी हुई है। वृश्चिक का उल्टा अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृश्चिक का उल्टा जो है ये वृष बनता है, वृष से 180 डिग्री पर आपका वृश्चिक बनता है। तो ये दोनों वाले में ही प्रॉब्लम है, दोनों ही स्थितियां बहुत खराब बनी है। मानसिक तनाव लगातार रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश से होकर आपके
पराक्रम स्थान पे जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पहला दिन रहेगा वो खर्च से स्टार्ट होगा, खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं भी बढ़ेंगी। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना अकस्मात आप देख सकते हैं। 26-27 को जब चंद्रमा वृश्चिक के अनुराधा वृश्चिक के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जब ये अनुराधा नक्षत्र में होंगे तब तो ग्रहण लगेगा, और ग्रहण लगने से मानसिक तनाव तो आपका और बढ़ाएगा। जिनके डिप्रेशन कुछ दिनों के लिए रुक गए थे, मानसिक तनाव रुक गया था, अकस्मात ये चंद्र ग्रहण कुछ दिनों के लिए, हालांकि बेहद कम प्रभावशाली चंद्र ग्रहण है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है आपको कम से कम 1 हफ्ते तक तो इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो मानसिक तनाव आपको यहाँ पे बढ़ा सकता है, डिसीजन पावर लेने में परेशानी करेगा। इस समय कोई नए काम को आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा 28 और 29 को धनु के मूल में और धनु के पूर्वाषाढ़ा में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका, क्योंकि भाग्य का मालिक आपके धन में जा रहा है तो धन तो आपके पास आ जाएगा, और लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है तो धन आने के लिए अच्छा है। धन से संबंधित अच्छा टाइम रहेगा ये 2 दिन, और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ जाएगा बाद में। लेकिन जब ग्रहण, क्योंकि ग्रहण का भी प्रभाव पूरे हफ्ते रहेगा तो थोड़ा मिश्रित रहेगा। कस्टमाइज राशिफल में एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा रहेगा वो आपका शनि के साथ विषदोष बनाएगा। शनि के जब उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो आत्मविश्वास में कमी उत्पन्न कर सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ मतभेद, कुछ गिरावट कर सकता है, और जो छोटी मोटी यात्राएं होंगी वो थकावट देने वाली होगी। कुल मिलाकर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और साथ में श्वास नली में कुछ परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में जो गोचर में चंद्रमा है एकादश से लेके एकादश स्थान से लेकर द्वितीय स्थान पे इसका गोचर होगा। चंद्रमा देखिए यहाँ पर अष्टम होता है। अब अष्टम होता है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये खराब परिणाम देगा। चंद्रमा किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठा है, किसकी युति बन रही है, अगले साप्ताहिक राशिफल में मैं और अच्छे से बताता जाऊंगा डे वाइज चेंज करते हुए, और कुछ रिपोर्ट को भी मैंने अपडेट किया है साप्ताहिक और वीकली वाले को, वो भी आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से, केवल चंद्रमा के इस आधार पर हम प्रिडिक्शन तो करते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ बाकी ग्रहों का भी प्रभाव किस तरीके से बन रहा है। चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा से षडाष्टक योग बना रहा है, चंद्रमा से जो है नवम पंचम बना रहा है, किस तरीके का योग बना रहा है, ये जल्दी अगले राशिफल में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हफ्ते का जो स्टार्ट रहेगा वो थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में, इनकम में थोड़ा सा रुकावट के साथ होगा। इसके बाद आपका जो ये ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर ग्रहण जो पड़ना है और चंद्रमा का जो ग्रहण पड़ेगा वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आपके रोग, ऋण, शत्रु को ये कम करेगा। और इसके बाद चंद्रमा की उपस्थिति जब धनु में जाएगी 28 और 29 को, जब विशेष रूप से जब ये मूल नक्षत्र में जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन 29 को जब ये पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। धन संबंधित कुछ जो परेशानियां चल रही थी उनको ये पूरा करेंगे। जब ये चंद्रमा अंतिम 2 दिन मकर के उत्तराषाढ़ा और मकर के श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपको एक अच्छा परिणाम देगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि अपने घर को देख रहा है तो जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन ऑब्स्टेकल को ये कम करेगा, लेकिन मानसिक तनाव तो विष योग बनने के कारण मानसिक तनाव तो यहाँ पर देगा ही देगा। और जब तक शनिदेव द्वितीय स्थान पर है, प्रत्येक धनु लगन वाले जातक जो है एक एक पैसे के लिए परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ का प्रभाव बहुत ही डिले कर देते हैं। मिलता सब कुछ है लेकिन सब कुछ डिले से मिलता है। तो अभी अंतिम 2 दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है उपाय के लिए, और साथ में बाकी चीज़ों को, कार्य व्यवसाय, फाइनेंस हो गया, लव अफेयर हो गया, शिक्षा हो गया, यात्राएं हो गए, इसके लिए कस्टमाइज राशिफल में आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में सप्तमेश होता है और सप्तमेश मारक माना जाता है। चंद्रमा अभी आपके चतुर्थ से लेके लगन में गोचर करेगा। जब चंद्रमा चतुर्थ में जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ाएगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। शत्रु इस समय आपके सामने टिक नहीं सकते हैं। लेकिन जब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा,
26 को, और जब चंद्रमा 27 को ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे वृश्चिक राशि में, ये 2 दिन आपके लिए बेहद जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं उनके साथ वाद विवाद होना, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ हानि का योग बनना, संतान से पक्ष से आपको तनाव मिलना, ये सारी चीजें ये 2 दिन तो जरूर आपको करेगा। 29 और 30 को जब चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा तो कार्य व्यवसाय में आपके स्थान परिवर्तन का आंशिक योग यहाँ पर बनाएगा। इसके अलावा आपको अकस्मात एसिडिटी की समस्या, उदर संबंधित पीड़ाएं इस हफ्ते मैं देख रहा हूं लगातार रहेगा, और मानसिक तनाव भी मकर लगन वाले जातकों को बढ़ेगा। और लगन में जैसे ही चंद्रमा पहुंचेगा 30 और 31 को, यहाँ पर उत्तराषाढ़ा और श्रवण दोनों ही नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ जो वाद विवाद चल रहा था उसमें कुछ राहत मिलने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साझेदारी में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलेगा, लेकिन आप को यहाँ पर मानसिक रूप से पीड़ा भी देगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा जो होता है वो 6वें घर का मालिक होता है, तो 6वें घर का तो एक दोष लेके चलता ही है, साथ में ये पिता के साथ पिता के स्थान पर बैठ रहा है, तो गोचर में कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अब ऐसा नहीं है कि हमेशा रोग ही देगा, जहां पर बैठेगा वहां पर रोग देगा। इसका जो मालिक है वो अभी भी अपने घर में है और अच्छा योग बनाया हुआ है, लेकिन पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है और राहु से भी पीड़ित है। इसलिए बहुत अच्छा प्रभाव गोचर में ना ही नवम स्थान का मालिक दे रहा है, ना ही चंद्रमा दे रहा है। तो स्टार्टिंग का दिन जो रहेगा मानसिक तनाव से बड़ा हुआ है। ये पूरा हफ्ता कहा जाए तो बहुत अच्छा बीतने नहीं वाला है कुंभ लगन का। जब ये चंद्रमा आपके नवम में जाएगा तो भी परेशानी देगा। कार्य मतलब मेडिटेशन भी आप करना चाहेंगे तो मेडिटेशन में ध्यान आप नहीं लगा पाएंगे, और छोटी मोटी यात्राएं भी बड़ी कष्टप्रद होंगी। और एक ऐसा समय भी आएगा जब धार्मिक कार्यों से अभिरुचि भी अंदर से निकल सकती है। इसके अलावा चंद्रमा जब 26 को ग्रहण लगाएगा, आपके कार्य व्यवसाय में ग्रहण लगाएगा, और शत्रु का मालिक होकर भी कार्य व्यवसाय में जा रहा है, तो शत्रु का जो मालिक है कार्य व्यवसाय में जाएगा तो राजनीतिक शिकार आप हो सकते हैं अपने कार्य व्यवसाय में। अपने गुप्त बातों को किसी को नहीं बताइए, नहीं तो वही लोग आपके मान पद प्रतिष्ठा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाकी 2 दिन जो रहेगा जब चंद्रमा धनु में रहेंगे, ये सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। यहाँ पर इनकम भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ बनेगा, क्योंकि चंद्रमा को 6वें घर का यहाँ पे दोष लगता है। तो यहाँ पर लेकिन आपका जो इनकम का मालिक है लगन में बैठा है, इसका दोनों का कंबाइंड जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके लिए सकारात्मक आ रहा है। अंतिम 2 दिन बेहद ही खराब होने वाला है। मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और उधर संबंधित समस्याएं भी रहेंगी। दूरसंचार माध्यमों से भी कुछ अशुभ समाचार यहाँ पर मिल सकता है। अंतिम लगन की बात करते हैं, मीन लगन। मीन लगन के लिए ये हफ्ता देखा जाए तो मीन लगन में चंद्रमा योग कारक होता है, पंचमेश होता है, और गोचर में अष्टम में चला गया। तो पहला दिन आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल वाला होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है, कहां पर लगने वाला है, पिता के स्थान पर, और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा, और 27 को ये ज्येष्ठा में रहेंगे। तो 26-27 ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। विशेष रूप से पिता को कष्ट रहेगा, पिता को परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा 28-29 को कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उनके नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अंतिम 2 दिन जो रहेगा जब चंद्रमा मकर में रहेंगे, उत्तराषाढ़ा में एक अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन जब श्रवण में जाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर बेसिकली जो बड़े भाई बहनों या बुजुर्गों के साथ वाद विवाद हो जाना और मानसिक कष्ट भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो ये था पूरा साप्ताहिक राशिफल, हालांकि गोचर के आधार पर है और पूरा डिस्प्ले में दिखाकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगले बार कोशिश यही रहेगी कि बाकी ग्रहों का भी युति आपको डिस्प्ले में दिखाई दे, क्योंकि मैं बोल तो नहीं पाऊंगा सारी चीजें, टाइम लगेगा और ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम ग्रहों का क्या क्या रिलेशन बन रहा है वो भी साथ में बगल में मैं डिस्प्ले करा दूंगा। और ये हफ्ता चंद्र ग्रहण जरूर पड़ रहा है, लेकिन बेहद सामान्य चंद्र ग्रहण रहेगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जो लोगों ने अपने थंबनेल में डरा दिया है व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, बिल्कुल भी उनके झांसे में मत आइए। बेहद सामान्य रहेगा, अच्छा रहने वाला। विशेष रूप से 2 राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा देने वाला है, एक तो धनु के लिए और एक मिथुन के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा प्रभाव रहेगा।
आपका ये हफ्ता अच्छा हो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।